एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सलाम, आदाब, सत श्री अकाल। तो क्या हाल चाल, उम्मीद है सब ठीक होंगे। सभी का स्वागत है एक नई वीडियो में। सो दोस्तों, मैं हूं अभी फ्रांस में। फ्रांस से सभी को प्यारी सी गुड मॉर्निंग। सो दोस्तों, सुबह के बज गए हैं 9। जैसे कि आपको पता है, अपना ट्रिप चल रहा है जी जर्मनी से फ्रांस का। आज है दिन दूसरा और दूसरा दिन है आज अपने 7 डे डेली व्लॉग्स का, है ना। तो हमने एक जैसे भाई एक चैलेंज लिया है, तो चैलेंज का आज दिन दूसरा है। सो दोस्तों, मैं ना जैसे कल रात को एक पार्किंग में रुका था और वहां पर मैंने 9 घंटे की रेस्ट के बाद सुबह 6 बजे कर ली थी ड्यूटी शुरू, और लगभग अभी मैंने 2.5 घंटे का ड्राइव कर लिया है। तो मैं हूँ फ्रांस में अभी हाईवे नंबर N4 में। तो फ्रांस में रात भर से बारिश हो रही है। जब से मैं फ्रांस में एंटर हुआ हूँ तो भाई तब से लेके बारिश हो रही है, और अभी भी देखिए बाहर बारिश चल रही है। सो आज का ऑल ओवर ड्राइव देखिए मैंने 2 घंटे 36 मिनट का कर लिया है। तो मैं रुका हूँ अभी एक ब्रेकफास्ट की ब्रेक के लिए। तो ब्रेकफास्ट कर लेंगे। सुबह के 9 बज गए। अब पेट में वही थोड़े से चूहे कूद रहे हैं। और यहाँ से अभी जो सफ़र रहता है वो है 112 किलोमीटर का, जो है अपनी अनलोडिंग। तो 9 बजे हैं, 11 बजे को वहाँ पर पहुँचने का टारगेट है। तो मतलब देखते हैं, पहुँच ही जाएंगे, है ना। आपने को अपनी आज गाड़ी खाली करनी है। सो यहाँ पर रुक के सबसे पहले करते हैं ब्रेकफास्ट। और दोस्तों, बाहर का मौसम मैं आपको बताता हूँ। बाहर बहुत ज़्यादा ठंड हो चुकी है। अभी मैं भाई सुबह ना कंटिन्यू ड्राइव के बाद अब जाके रुक रहा हूँ। तो ये देखो ये कुछ हाईवे का हाल। और ये भाई साहब, बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है, और बारिश ने बहुत दुखी कर दिया है, बहुत ज़्यादा दुखी कर दिया है। और N4 का जो जितना भी सफ़र है ना दोस्तों, N4 का सफ़र बहुत ही खूबसूरत है। लेकिन ऐसी बारिशों में ना तो अच्छे से वीडियो बन पाती है, और ना ही तो भाई बार व्यू मिलता है ना। बारिशों में अंधेरा है, और देखो कुछ दिखता नहीं है, दूर तक विजुअलिटी नहीं ज़्यादा होती नहीं है ना। तो ये पंगा है। तो भाई यहाँ पर आवाज़ बहुत आ रही है गाड़ियों की, है ना। और फिर खाना खा लेते हैं, ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, फिर चलते हैं आगे। आज हमें 2 जगह फ्रांस में गाड़ी खाली करनी है। पहली जो अनलोडिंग है वो है पेरिस के साथ में जाना है, सिटी के आउटस्कर्ट्स में जाना है। तो दूसरी बाहर की तरफ है ना, उसके लिए हमें वापस की तरफ आना पड़ेगा। तो 2 अनलोडिंग है। तो आज हम इतना सा ही काम करेंगे। खाना पीना ऑल सेट, ब्रेकफास्ट कर लिया भैया बढ़िया से, और कॉफ़ी पी ली गर्मा गर्म, और करते हैं सफ़र शुरू। तो अपनी ब्रेक भी कंप्लीट हो गई है। ये देखिए भाई, अपनी जो ब्रेक है देखिए 47 मिनट की हो गई। तो ये देखिए बेड मोड बता रहा है ना, बेड मोड में 47 मिनट हो गए। तो मतलब 45 मिनट की ब्रेक अपनी लग गई है। तो करते हैं सफ़र शुरू। अब सीधी ब्रेक लगेगी अपनी जाके अनलोडिंग वाली लोकेशन में। पहली अनलोडिंग में, है ना। यहाँ से अभी 112-15 किलोमीटर बता रहा है। तो मतलब अब वहीं पर ही रुकेंगे। तो फिर पहली अनलोडिंग के बाद फिर प्लान करेंगे और दूसरे वाली अनलोडिंग का। सो उसका सफ़र भी देखना पड़ेगा। तो भाई मौसम हुआ ख़राब, और ये कल बढ़िया होगा कि भाई जो अपना जो लोडिंग हुई है ना, ये हुई है रैंप से, और पीछे बेल्टें नहीं पड़ी है। तो मतलब जो खाली भी होगी ना गाड़ी, वो भी वैसे ही होगी, है ना। उसमें भी मतलब ज़्यादा मेहनत नहीं पड़ेगी, तो रैंप में खाली हो जाएगी। सो करते हैं फिर से हाईवे ज्वाइन, हाईवे नंबर N4 सीधा पेरिस की तरफ निकलेगा। तो दोस्तों, हम एंटर हो चुके हैं जी पेरिस की टेरिटरी में। और भाई साहब, पेरिस में इतना मैसिव ट्रैफिक लगता है हमेशा। मैं जब भी आया हूँ मैं हमेशा ऐसा ही ट्रैफिक देखा है। तो देखो ट्रैफिक लग चुका है ज़बरदस्त वाला। और आपको ऐसी टनल्स मतलब आपको बहुत ज़्यादा मिलेगी पेरिस में, है ना। सिटी के अंदर ऐसे बहुत सारी टनल्स बनी है। तो मैं अभी जा रहा हूँ बिल्कुल सिटी सेंटर की तरफ, और बिल्कुल सेंटर के साथ साथ में ही रोड निकलता है अपना। और मैं आपको ये देखो, मैं बताऊँ आपको, तो ये मेरी नेविगेशन है। और ये देखो, ये यहाँ पे रिंग रोड है भाई बार के, और ये पेरिस का सेंटर है। और देखो यहाँ से जा रहा हूँ मैं। तो हमें जाना है इसी रास्ते में आगे, बिल्कुल सिटी सेंटर की तरफ से निकलेंगे हम। और ये ट्रैफिक हमेशा आपको पेरिस में इतना ही मिलता है। जो भी भाई वीडियो देख के मतलब कभी भी ड्राइविंग जो करते हैं पेरिस में आते हैं, हमेशा अपने पास ड्राइव टाइम लेके रखो। क्योंकि इसलिए मैं भी पीछे रुक गया था ब्रेक के लिए कि भाई अपने को फुल शिफ्ट मिलेगी। अभी देखो 3 घंटे 47 मिनट, मतलब मुझे ना पूरी शिफ्ट मिली है। इसमें ट्रैफिक इतना गंदे वाला लगता है कि भाई आप 2-2, 3-3, 4-4 घंटे इसी में फंस जाते हो लाइनों में। तो इसीलिए जब भी पेरिस की तरफ आना हो, अपने पास अच्छा ड्राइव टाइम होना चाहिए, ताकि अगर आप कभी ट्रैफिक में फंसो तो आराम से इस ट्रैफिक से बाहर निकल पाओ। और दोस्तों, अगर तो यहाँ पर कोई जैसे सेलिब्रेशन हो, कोई फेस्टिवल चल रहा हो उस टाइम पे, तो यहाँ पर मतलब भाई गाड़ियाँ हिलने तक का नाम नहीं लेती है। ये देखो सारी 4-4 लाइनें भैया भर के गाड़ियाँ जा रही हैं। और ये पूरा जितना भी पेरिस के रिंग रोड्स है ना, इस टाइम पे फुल ऐसे ही मिलेंगे, हमेशा भरे हुए, और सब में गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ हैं। क्योंकि भाई सिटी ही बहुत बड़ी है, और एकदम ट्रैफिक तो होगा ही। तो अभी मैं इस रास्ते से जा रहा हूँ पहली अनलोडिंग के लिए, और मुझे ना वापस फिर इसी रास्ते से आना है भाई। ये जो ट्रैफिक देख रहे हो ना आप सामने से आने वाला, अभी फिर मुझे इसी रास्ते से वापस आना है। और मुझे दूसरी अनलोडिंग के लिए पेरिस के दूसरी तरफ आना है। अभी मैं मतलब पेरिस को क्रॉस करके जा रहा हूँ आगे, और फिर पेरिस से वापस आना है पूरी सिटी को क्रॉस करने के बाद, और इधर अपनी दूसरी अनलोडिंग होगी। सो मतलब आज इसी काम में ही अपना ये दिन निकल जाएगा, है ना, इन 2 अनलोडिंगों में। क्योंकि मतलब पेरिस भाई दोनों तरफ क्रॉस करना है, तो मतलब नॉट ईजी।
गाइस आज के 4.25 घंटे के ड्राइव के बाद मैं पहुंच गया हूं जी फ्रांस के पेरिस में अपनी फर्स्ट अनलोडिंग पे। ये है जी रेनॉल्ट की मतलब कंपनी है रेनॉल्ट कार्स की। तो यहाँ पर हम रेनॉल्ट वाले जो ऑटो पार्ट्स लेके आए हैं। तो देखिए मैं गेट पे खड़ा हूँ और गेट देखिए ऑटोमेटिक ओपन हो रहा है। तो अभी जाएंगे हम सीधा पार्किंग में, करेंगे रजिस्ट्रेशन अनलोडिंग के लिए। सो अभी देखो मैं कंपनी के अंदर घुस रहा हूँ भाई। तो ये हम चल पड़े अंदर। तो भाई बहुत बड़ी कंपनी है, देखो इसमें कारें कितनी है, ये सारी कारें एम्प्लॉइज़ जो यहाँ पे काम करते होंगे। तो देखो कारें दोनों तरफ, बहुत बड़ी कंपनी है ये। तो हमने जाना है सीधा पार्किंग में, वो ट्रक पार्किंग है देखिए, और वहीं पे आगे ऑफिस है। तो वहाँ पर रजिस्ट्रेशन करवा के ना फिर हम देखेंगे पहले खाली करने का सीन क्या है। तो 11 बजे का टाइम था यहाँ पर अपॉइंटमेंट का, और मैं पहुँच रहा हूँ यहाँ पर 11:40 पे। तो 40 मिनट समझ लीजिए मोटा मोटी लेट हूँ, बट भाई लेट हो जाता है, कोई इशू नहीं है। यहाँ पर अब गाड़ी लगाते हैं और पहले यहाँ पर इनका सिस्टम देखना पड़ेगा। तो इन रेनॉल्ट बड़ी कंपनी होगी ना भाई, चोंचले बड़े होते हैं, तो इन चोंचलों से परेशानियाँ हो जाती है। हमने कर ली है रजिस्ट्रेशन, और भैया वहाँ पर ना नंबर वगैरह डाल दिए। बहुत ही भाई तगड़ा ही प्रोटोकॉल है मतलब रजिस्ट्रेशन करवाने का। तभी मैं बोलता हूँ दोस्तों, इंग्लिश आना जरूरी है आपको भाई, है ना, इन चीज़ों का पता होना जरूरी है। ऐसे हाईटेक अंदर भाई मशीनें लगी है ना रजिस्ट्रेशन करने के लिए कि बंदे का दिमाग चकरा जाए। तो रजिस्ट्रेशन हो गई है। अब मोबाइल में अपने को ना कोड आएगा, SMS आएगा अंदर जाने के लिए, और उसमें फिर पूरी इंस्ट्रक्शन होगी अंदर खाली करने की। सब करते हैं वेट कब तक अपने को आता है कोड अंदर जाने के लिए। सो देखते हैं ना, तब तक वेट कर लेते हैं। 12 बज चुके हैं और उतने में प्लान करते हैं फिर अपनी अगली अनलोडिंग का कि कहाँ जाना है। एक तो मुझे पेरिस को फिर से क्रॉस करना है, पूरे पेरिस से होते हुए निकलना है वापस जिस रास्ते से मैं आया था। तो अभी गाड़ी पे आया था, अभी मेरे को ना आए हुए 4-5 मिनट हुए और अपना नंबर भी आ गया है, SMS भी आ गया, और सामने देखो स्क्रीन लगी है। तो ये देखो अपने को भैया सामने देखो वेबरेड्स, और ये मेरे ट्रक का नंबर AALK 870-03 नंबर पे जाना है अपने को। तो 3 नंबर पे गाड़ी खाली करने जाना है। देखो भाई ये होते हैं भाई हाईटेक काम है ना, ये होती है टेक्नोलॉजी। ड्राइवर को परेशानी नहीं कि बार बार ऑफिस में जाऊँ, खाली करो, ये करो, वो करो। मैंने रजिस्ट्रेशन करवा दी, बैठ के आ गया। अभी देखो नंबर आ गया, जा रहा हूँ अंदर। ये आ गया जी 03 नंबर। तो यहाँ पर देखो रैंप पे गाड़ी लगेगी, तो गाड़ी लगाते हैं। और ये रैंप देखो, ये देखो भाई गाड़ी ऐसी पूरी लगती है ना, शायद वीडियो में आपको देखने को ना लगे भाई साहब। इन रैंपों में गाड़ी लगानी ना बहुत मुश्किल होती। देखो बिल्कुल पूरे लगते हैं, और ये देखो एकदम सीमेंट के बने होते हैं। और इसमें थोड़ी भी लगी तो भैया लगा फिर बम्पर अपना। मैं ना गाड़ी लगा के अंदर ड्राइवर वेटिंग रूम में चला गया था, और फिर वहाँ पर ना फोर्कलिफ्ट वाला आया, और वो कुछ बता रहा है कि जो चोकर है ना, जो स्टॉपर है व्हील को है ना, वो बोलते सही नहीं लगा है। मैंने उसको बोला कि भाई इधर आ, मेरे को पता, मैंने तो लगा लिया है। और यहाँ पर भाई ये चोक जो लगाने वाला है ना स्टॉपर, ये भी कुछ अलग ही टेक्नोलॉजी वाला है। मैं आपको बताता हूँ, गाड़ी तो मैंने लगा ली थी, बट ये कुछ अलग ही टेक्नोलॉजी है इनकी। सो ये देखो यहाँ पे, अब मैंने उसको बोला था आने के लिए, तो ये देखो इनमें भाई अलग ही लेवल है। इसमें लॉक ये ऐसे खोल के यहाँ पर स्टॉपर मैंने लगाया है। तो ये बोल रहा है कि कुछ ठीक नहीं लगा है, अब वो आएगा तो बताए भाई क्या सिस्टम है। ये देखो इसका कुछ जुगाड़ अलग ही सिस्टम है भाई। ये देखो मेरे को तो पहले समझ ही नहीं आएगा कि इसको लगाऊं कैसे, पहली बार ही देखा ऐसा। तो देखिए ये स्टॉपर लगा है, और अब देखो भाई रेड लाइट ना पहले बहुत ब्लिंक कर रही थी, अब देखो अब लग गया, अब वो खाली करने लग गया है। और मैं जा रहा हूँ डॉक्यूमेंट के लिए। तो इसने बोला डॉक्यूमेंट लेके आओ। बेचारे को ना भाई इंग्लिश नहीं आती है, और अंदर से इशारे कर रहे हैं, गेट भी ओपन नहीं हो रहा है। ये ना सेंसर वाले हैं, जो ये स्टॉपर है ना, ये सेंसर वाले हैं। तो इसमें क्या है कि जब सेंसर मतलब रेड हो जाएगा तो ही गेट ऊपर अंदर मतलब खोल सकते हैं, तब तक ये गेट नहीं खोल सकते। तो वो बेचारा अंदर से इशारे कर रहा था, फिर अब जाके गाड़ी खाली करने तो लग गया। सो मैं चलता हूँ, मैं लेके आता हूँ डॉक्यूमेंट। वो आगे ऑफिस है, वहाँ से डॉक्यूमेंट मिलने हैं मुझे। लगभग 1 घंटे के बाद गाड़ी हो गई है अपनी अनलोड। सो चेक करते, मैंने ना गाड़ी आगे कर ली है और ये स्टॉपर निकाल दिया देखो। सो ये देखो, ये लास्ट में रह गए अपने सामान। ये है दूसरी डिलीवरी, थोड़ा सा ही सामान है, मतलब 5-7 ही पैलेट हैं। ये देखो ये वाले रह गए, बाकी सारी गाड़ी हो गई है खाली। तो यहाँ से बस डॉक्यूमेंट्स लेते हैं। ये वाले ना बार फिर से लगा देते हैं यार, ये पीछे ना गिर जाए ना, ऊपर के लगाना पड़ेगा। ये देखो ये सेफ्टी बार इसीलिए होते हैं कि भैया माल पीछे ना गिरे, इसके लिए यहाँ पर लगा लेंगे। तो बाकी लेके आता हूँ डॉक्यूमेंट, और फिर निकलते हैं यहाँ से। यहाँ से ना लगभग 180 किलोमीटर जाना है, जो दूसरी अनलोडिंग है, मतलब 2.5-3 घंटे का सफ़र है। बाकी पेरिस का ट्रैफिक उसके ऊपर डिपेंड करेगा कितना टाइम लगेगा। तो यहाँ से एक बार निकलते हैं, आगे कहीं शावर भी ले लेंगे। आज का शावर भी पेंडिंग है, तो शावर भी लेना है। ऑल सेट, डॉक्यूमेंट मिल गए हैं, और भैया फर्स्ट अनलोडिंग हमने कर ली है कंप्लीट। तो मैं निकल रहा हूँ इस कंपनी से, अब जाएंगे हम दूसरी अनलोडिंग के लिए। तो फिर से जैसे मैंने बताया है, पेरिस को क्रॉस करके हमने दूसरी तरफ को निकलना है। तो फिर से देखते हैं अब कितना टाइम लगेगा। यहाँ से मैंने नेविगेशन लगा ली, 180 किलोमीटर का सफ़र रहेगा। तो भाई ये देखो कितना बड़ा इनका वेयर हाउस है यहाँ पे, है ना। तो यहाँ से निकलेंगे बाहर और हाईवे ज्वाइन करेंगे। सो मैंने ना अभी खाना नहीं खाया है, तो भूख भी अब लगना शुरू हो गई। अभी तक मैं फ्री बैठा था, और जब चलने का टाइम हो तो भाई भूख का ध्यान आया मुझे अभी, है ना। बट चलो कोई नहीं, मैंने ना आगे कहीं रुकना है, आगे पेट्रोल पंप आएंगे 1-2, तो वहाँ पर कहीं रुकेंगे हम अपने शावर के लिए। आज का शावर ले लेंगे। कल शाम को तो मैं निकला था भाई
फ्रांस में जैसे एंटर होता है वहाँ पर नहा लिए थे। तो आज का शावर भी हम साथ में ले लेंगे कहीं पे। और जहाँ पे मैं अनलोडिंग के लिए जा रहा हूँ ना, तो वहाँ पे उसके जस्ट साथ में ना एक पार्किंग है ना, और हाईवे के साथ में पार्किंग है, तो वहाँ पर भी शावर मैंने देखे हैं। तो अगर आज कोई नया काम नहीं आया, कहीं जाना नहीं हुआ, सो गाड़ी खाली करके मैं उसी पार्किंग में जाऊँगा और फिर नहाना धोना वहीं करेंगे फिर शाम को, है ना। तो फिर क्या, अभी मैं टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, फिर सीधा जाके गाड़ी खाली करके फिर देखते हैं क्या नया काम मैनेजर डालता है आज। ये चले जी हम कंपनी से बाहर, दूसरी तरफ से हम इस कंपनी में अंदर आए थे और यहाँ से हम बाहर निकलेंगे। ये देखिए, ये है एग्जिट गेट। सो यहाँ से हम निकलेंगे बाहर। तो स्टॉप, चलो भैया खोल दो। अब देखते हैं यहाँ पर कोड डालना पड़ेगा या खुद ही खोल देंगे। दोस्तों एक बार फिर से आ गया हूँ जी पेरिस सिटी की तरफ। शहर में घुस चुका हूँ फिर से, और फिलहाल तो ट्रैफिक नहीं है। ये है रोड नंबर A86। सो आगे हमें जाना है A5 की तरफ। तो भाई उसमें ट्रैफिक थोड़ा सा मिलेगा अपने को। अभी ये यहाँ पे मतलब अभी थोड़ा ट्रैफिक मूविंग है। अब ये थोड़ा आउटस्कर्ट्स है, लेकिन अब मैं अंदर सिटी की तरफ घुस रहा हूँ। तो गाइस हो गया काम शुरू, तो लग गया ट्रैफिक। और ऐसे भैया अब ऐसे ही धक्के दे दे के गाड़ियाँ आगे बढ़ेंगी। और ये पूरा जब तक पेरिस को हम क्रॉस नहीं कर पाएंगे ना, बाहर की तरफ नहीं निकलेंगे, तब तक ये सारा सीन ऐसे चलेगा। अब तो ये पूरा ट्रैफिक मोटे वाला ही भाई, आगे और भी हमें खतरनाक ट्रैफिक मिलेगा। और पीछे भी देखो, पीछे भी दूर तक आपको लाइनें। अब जो भी रोड जहाँ से भी आ रहे हैं ना, सब ऐसे ही मिलेंगे भाई, पैक। दोस्तों फाइनली लगभग 1 घंटे के भाई लंबे ट्रैफिक के बाद मैं सिटी के बाहर की तरफ निकल गया हूँ। A86 से भाई A4 की तरफ आ गया हूँ। A4 हमने ज्वाइन करा है ना, इसमें थोड़ा ट्रैफिक अच्छा मूविंग है। 86 में तो भाई साहब खतरनाक वाला जाम, पूरा 1-1.5 घंटा उसी में वेस्ट हो गया लाइनों में ही। तो अब हम मतलब सिटी के बाहर की तरफ को निकलना शुरू हो गए हैं, सेंटर से बाहर की तरफ जा रहे हैं। सो गाइज लगभग 3 घंटे के ड्राइव के बाद मैं पहुंच गया हूं जी अपनी अनलोडिंग लोकेशन में। तो ये देखो यहाँ पर ना मैंने गाड़ी लगा दी। तो भाई कंटिन्यू ड्राइव रखा, पेरिस को क्रॉस करने के बाद ना फिर पूरी गाड़ी खींच के रखी। यहाँ पर मैंने गाड़ी लगाई है और ये है ऑफिस। ये भी रेनॉल्ट का ही वेयर हाउस लग रहा है, और मतलब अंदर देखो ये सारा अंदर वेयर हाउस है। तो मैं जा रहा हूँ रजिस्ट्रेशन के लिए, मैंने पेपर्स ले लिए। और यहाँ पे हवा इतनी गंदी चल रही है ना, बड़ी ज़बरदस्त हवा चल रही है। तो करा लेते हैं रजिस्ट्रेशन और अपनी दूसरी अनलोडिंग करवा लेते हैं। आज का ड्राइव मेरा ना लगभग 100-7 घंटे का हो गया है। और फिर देखते हैं, नया प्लान आया बट मैंने चेक नहीं करा है। तो अभी मैं ना फ्रांस पेरिस के सेंस, मतलब पेरिस से आगे सेंस सिटी पड़ती है, उसके नियर बाई मैं हूँ, है ना। एक सिटी पड़ती है सेंस, तो वहाँ पर हूँ। तो यहाँ पर ये कंपनी है। तो गाड़ी खाली करवा लेते हैं और यहाँ से फ्री हो लेते हैं। फिर देखते हैं अगला प्रोग्राम क्या बनेगा, और अंदर जाते हैं, देखते हैं क्या सिस्टम है, कितने टाइम में खाली होती गाड़ियाँ। रजिस्ट्रेशन हो गई है अनलोडिंग के लिए। तो मुझे मिला है पेजर। तो जब ये बीप करेगा ना, तब फिर से ऑफिस में जाना है। तो वहाँ से पता चलेगा कि गाड़ी खाली करने अंदर कहाँ जाना है ना। ये वेयर हाउस बहुत बड़ा है ना, तो उसका प्लान वो देंगे, फिर मैप देंगे कि भाई अंदर कहाँ जाना है खाली करने के लिए। तो करते हैं वेट, देखते हैं कब तक ये भैया बीप बीप करेगा। फिर से जाऊँगा और फिर ही हमें अपडेट मिल पाएगा कि अंदर कहाँ जाना है गाड़ी खाली करने। तो अभी तो मतलब शाम के 6 बजने को आए हैं, अभी 5:30 हुआ है, 6:30 बज जाएंगे। तो अगर गाड़ी फटाफट खाली हो जाए ना, तो यहीं पर ही साथ में ना भाई यहाँ पर मतलब 300 मीटर पे ना पेट्रोल पंप पे बाहर पार्किंग है बहुत बड़ी। तो मैं अपनी गाड़ी लगाऊंगा यहीं पे। ऑलरेडी मैंने आज 100-7 घंटे का ड्राइव कर लिया है। तो आधा 1 घंटा ये हो जाएगा, तो मतलब 8 घंटे का ड्राइव अपना बन जाएगा। तो यहीं पर ही गाड़ी लगा लेंगे। वहाँ पर नहाने की भी सुविधा है, बढ़िया शावर वगैरह है। और फिर यहाँ से ना नया प्लान आ गया है, मैंने चेक करा है। तो यहाँ से लगभग 70-80 किलोमीटर मुझे जाना है फिर से पेरिस की तरफ। तो भाई यहाँ जो पेरिस का ही सिस्टम चल रहा है, सुबह पेरिस, फिर यहाँ से वापस होते हुए पेरिस। कल फिर मुझे पेरिस की तरफ जाना है मोइस, और वहाँ से कल हमारी लोडिंग होगी। और कल हमें वहाँ से ना अमेजन वाला माल लोड करना है। अमेजन की लोडिंग है, तो वहाँ पर लोडिंग नहीं होती है, वहाँ पर ट्रेलर स्वैप होता है। वहाँ पर ऑलरेडी मतलब लोडी ट्रेलर होता है। तो ये ट्रेलर वहाँ छोड़ना है और वहाँ से जो हमें दूसरा ट्रेलर लेना है। तो वो हमारा कल का प्लान हमें आ गया है। फिलहाल मैंने चेक कर लिया है। तो बस फिलहाल तो भाई अभी का प्लान कर लेते हैं और आज कर लेते हैं आराम। बाहर हवा बहुत तेज़ चल रही है, बहुत खतरनाक है। देखो ना, आवाज़ भी आ रही होगी भैया। देखो कर गया वाइब्रेट, तो बज गई घंटी। तो चलते हैं ऑफिस में। तो अभी इसमें वाइब्रेशन बज गई है, तो मतलब अंदर से नोटिफिकेशन आ गई है। तो चलता हूँ ऑफिस में और वहां से लेता हूँ इन्फॉर्मेशन अंदर गाड़ी खाली करने के लिए। तो भैया 6 बजे की मेरी यहाँ पर बुक्ड थी अपॉइंटमेंट अनलोडिंग की। तो 6 ही बजे और 6 बजे ये पूरा मतलब पेजर बोल गया। तो चलता हूँ फटाफट और वहां से लेके आता हूँ इन्फॉर्मेशन, है ना। करते हैं काम आज का खत्म। मैंने बोला ना ये कंपनी बहुत बड़ी है। तो ये देखो मैप मुझे दे दिया है और साथ में डॉक्यूमेंट दे दिए हैं। अंदर जाने का पूरा सिस्टम बताया है। तो अंदर लेके चलता हूँ रैंप में। और ये देखियो EST E4 में जाना है और यहाँ पर गाड़ी खाली होगी अपनी। तो ये मैप दिया अंदर जाने का। तो चलते हैं इस मैप के साथ में। 5 मिनट में गाड़ी अपनी हो गई खाली। तो भाई यहाँ पर टाइम ही लगना था, उसमें 5-7 ही पैलेट थे। तो गाड़ी हो गई खाली। तो ये रैंप पे गाड़ी लगी थी अपनी यहाँ पे। और ये देखो गाड़ी हो गई खाली, करते हैं दरवाजे क्लोज और निकलते हैं यहाँ से बाहर। बाहर ना साथ में पेट्रोल पंप है। तो देखता हूँ वहाँ पर पार्किंग अपने को मिल जाए ना, तो बढ़िया हो जाएगा। तो फिर मुझे भागना नहीं पड़ेगा ज़्यादा, है ना। और यार अभी आराम करते हैं। कल सुबह 11 बजे की है वहाँ पे टाइमिंग अपनी अपॉइंटमेंट अमेजन में। तो मैं पहुँच जाऊँगा आराम से। सुबह 8 बजे शुरू करूँगा ना, तो आराम से वहाँ पर पहुँच जाऊँगा।
तो एक बार यहाँ से निकल के ना फिर अपना ये टूर भी क्लोज कर लेते हैं, ट्रिप क्लोज कर लेते हैं। इस गाड़ी अपनी खाली हो गई है और मैं आ गया हूँ कंपनी से बाहर। ट्रिप मैंने क्लोज कर लिया है। तो आज का मैंने भाई देख सब लगभग ये देखिए 7.5 घंटे का ड्राइव कर लिया है। 7 घंटे 34 मिनट टूडे से ड्राइव हो चुका है। तो मैं निकला हूँ, यहाँ पर देखो सामने है टोल बैरियर। तो यहाँ से ना मैंने एक पार्किंग देखी है, अभी यहाँ पर पार्किंग है इस वाले गांव वाले टोल में। तो मैं जा रहा हूँ आगे, लगभग 50 किलोमीटर आगे ना एक पार्किंग आ रही है और यहाँ से जो लोडिंग है ना वो है 95 किलोमीटर। तो 50 किलोमीटर आगे एक पार्किंग दिख रही है, तो मैं जा रहा हूँ वहाँ पे। फिर सुबह ऐसा कि आराम से वहाँ से जा सकता हूँ। कल 11 बजे की टाइमिंग है, तो सुबह 40-50 किलोमीटर जाना भी रहेगा। तो वो मेजरली ना 1 घंटे में कवर करके वहाँ पर पहुँच जाऊंगा ना। वहाँ पर नहाना धोना भी अवेलेबल है, तो सारी चीज़ें यहाँ से सीधा भागते हैं, क्योंकि यार नहाना धोना भाई आपको पता ही, आज भी मैं नहाया नहीं हूँ तो अभी जाके नहा लूंगा। कल सुबह निकलने से पहले भी नहा लेंगे, है ना। अपने क्या फ्री शावर मिल रहे हैं, तो भाई यार नहाने से कुछ नहीं होगा। दोस्तों वहां से लगभग 1 घंटे के ड्राइव के बाद ना मैं पहुंच गया उस पेट्रोल पंप में। अपने को भाई पार्किंग में तो जगह नहीं मिली, लेकिन मैंने गाड़ी अपनी लगा ली है फिर भी पार्किंग में। आपको बता दूं यहाँ पर तो ये देखिए अंदर को पार्किंग है और पार्किंग में देखिए सारे ट्रक लग चुके हैं। तो मतलब अंदर स्लॉट सारे बुक हैं। और ये पीछे जहाँ पर आप लाइट देख रहे हो ना, वो वहाँ पे पेट्रोल पंप है। तो इस पेट्रोल पंप में नहाना धोना सारी चीज़ें हैं, सारी सुविधाएं हैं। तो ये पार्किंग तो अंदर फुल है, लेकिन यहाँ पर पार्किंग में एंटर होने का जो रास्ता है ना, वहाँ पर मैंने गाड़ी लगा ली है। तो अपने को यहाँ पर जगह मिल गई है, गाड़ी लग चुकी है। सबसे पहले करना है खाना। भाई आज खाना खाया, रात के बज गए 8 और भाई साहब भूख आई है खतरनाक वाली। आज सुबह का ब्रेकफास्ट किया हुआ, दिन में भाई ऐसे चलते फिरते जब ड्राइव कर रहा था तब कुछ खा लिया था स्नैक्स वगैरह। तो अब मैं खाना गर्म करने जा रहा हूँ। सब्जी बनी पड़ी है, सब्जियां और 2-3 रोटियां लपेटते हैं, करूंगा यहाँ पर फिर आराम। कल हम जो जाएंगे, जो मैं आपको ट्रिप बता रहा था, कल का जो हमें नया काम मिला है, कल 11 बजे पहुंचना है। और यहाँ से ना भाई बढ़िया क्या, मैं वहां से अभी आ गया ना। 45 किलोमीटर का सफर रहता है। मतलब यहाँ पर जहाँ से मुझे लोडिंग करवानी है, लोडिंग नहीं मतलब वहाँ पर ट्रेलर चेंज होता है। अमेजन में जाना है, वहाँ पर ट्रेलर चेंज करके उसको लेके जाना है हमें स्लोवाकिया, अमेजन में सेरेड। ठीक है, तो अपना ये लंबा ट्रिप रहेगा इस बार का। सो मतलब कल भी अपने को टेंशन नहीं है कि ज़्यादा बेल्टे वेल्टे पड़ने वाला काम नहीं है। लोड ट्रेलर मिलेगा, बस उसको कनेक्ट करके भाग जाना है ना। तो यहाँ पर अभी खाना पीना कर लेता हूँ। सो गाइस मतलब यार काम वैसे कुछ नहीं किया। सुबह मैंने शुरू करी शिफ्ट अपनी 6 बजे। तो पहले मैं गया 290 किलोमीटर गाड़ी चला के फर्स्ट अनलोडिंग में। फिर वहाँ से मैं अभी 190 किलोमीटर आया दूसरी अनलोडिंग में। वहाँ से अभी मैं आया 60-70 किलोमीटर पार्किंग में। तो मतलब ठीक ठाक ड्राइव भी कर लिया आज। बट इन चक्करों में ना, जो पेरिस वाला था ना, उसके चक्कर में ज़्यादा टाइम लग गया। तो ये कुछ स्थिति है आज की, और थकान हो चुकी है। अभी मैं खाना खा रहा हूँ, उसके बाद मैं शावर भी शायद ले लूँ। शाम को शावर लेते, सुबह होती है अब खतरनाक वाली ठंड। इससे अच्छा अभी नहा के रख लेते हैं, बढ़िया सुबह अपने यहाँ से भाग जाएंगे ना। कल का शावर फिर कल ऑन द वे देखेंगे। तो बिस्तर बन चुका है और मैं घुस चुका हूँ बिस्तर में, और अब करने जा रहा हूँ आराम। आज बहुत भागम भाग करी, और भाई अब करेंगे लगभग 9 घंटे का तो आराम करेंगे, नहीं तो 11 घंटे की रेस्ट लेंगे। और सुबह 11 घंटे की रेस्ट के बाद कल जाएंगे हम अपनी नई लोडिंग में, नया काम। तो कल हम जाएंगे अमेजन, और वो अनलोडिंग होगी स्लोवाकिया में। तो फ्रांस से शुरू करेंगे, जर्मनी होते हुए चेक रिपब्लिक होते हुए पहुंच जाएंगे स्लोवाकिया। कल है 26 तारीख और 28 तारीख की अनलोडिंग है अपनी। तो दीजिए इजाज़त, करते हैं आराम, मिलते हैं आपको कल एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट एंड टेक केयर।